नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश ऑटो से उतरते ही हाथ होठों पे मुस्कान लिए ऑटो ड्राइवर का नाम पूछता है, और जहाँ वो कहते हैं हमारा नाम सुरेश है, और फिर वो कहते हैं अविनाश कि ये मेरे गर्लफ्रेंड का घर है, जिस पे वो कहते हैं कि ये आप लोग दोनों लिविंग में रहते हैं। तो वो कहता है हाँ। होठों पे जब वो अजीब सी मुस्कान लिए कहता है कि वो पहले मैं इस घर में नौकर था, अब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहकर अविनाश उन्हें कहता है कि जब वो मेरी वाइफ बन जाएगी तब मैं आपको अपने घर में इनवाइट करूँगा, आप आएंगे ज़रूर, आइएगा ना। तो वो कहते हैं सुरेश ठीक है, हम आ जाएंगे सर। फिर वो कहते हैं अब हम चलते हैं, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट सर। फिर अविनाश खुशी और एक्साइटमेंट में अपना बैग ऑटो में ही भूल चुका होता है, जिस पर ऑटो ड्राइवर पीछे से अविनाश को आवाज़ देते कहते हैं सर आपका बैग। हाँ हाँ, मैं भूल गया मेरा बैग। मैं आज बहुत खुश हूँ ना, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, जाकर उसके लिए खाना भी बनाना है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर और ज़्यादा खामोश हो जाता है और कहता है जी सर, गुड नाइट, गुड नाइट। फिर अविनाश बैग लेकर घर को चला जाता है। घर जाकर वो अमृता के लिए खाना बनाता है। खाना बना रहा होता है कि तभी अमृता घर आती है। अमृता जब घर आती है तो घर आते ही अमृता खाने की खुशबू लेते हुए किचन की तरफ बढ़ती है और कहती है अविनाश के सामने आकर, क्या बन रहा है खाने में? खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है और रोटी। अमृता का मुंह बन जाता है और कहती है कुछ अच्छा नहीं है क्या? तुम्हें और कुछ भी चाहिए क्या? मुझे लगा ये काफ़ी होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जो भी तुम बनाओ अच्छा ही तो लगता है खाने में, तो बनाओ, मैं खा लूँगी। ठीक है, ओके, तुम हाथ मुंह धो के आओ, तब तक रोटी बन जाएगी। ठीक है। अमृता अपने कमरे में जाती है, कपड़े बदल कर हाथ पैर धोकर टेबल पे आती है खाने के, और वो खाना दोनों साथ में खा रहे होते हैं। जिस पर अविनाश कहता है कि खाना कैसा बना है? जिस पर अमृता कहती है खाना तो बहुत अच्छा बना है, पर मुझे गोभी खाने का मन नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने बनाया है तो अच्छा ही बनाया है, तो खा लेती हूँ। तुम मुझे बता दो अगर तुम्हें कुछ और खाने का मन हो तो। मैं थका हुआ था तो मैंने बस जो हाथ में आया वो बना दिया। अमृता कहती है कोई बात नहीं, तुमने जो भी बनाया प्यार से बनाया, और तुम जो भी बनाते हो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे क्या तुम कल ऑफिस जाओगी? हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्यों? वो क्या है ना, मेरी वजह से तुम्हें एक दिन तो एब्सेंट करना पड़ा, और फिर कोई बात नहीं। वैसे एक सेकेंड, आज ही तो एब्सेंट करना था ना तुम्हें? तुम ठीक से सोई नहीं थी। मैंने कहा था तुम ऑफिस नहीं जाना, पर तुम ऑफिस से आ रही हो। हाँ, वो थोड़ा काम था इसलिए। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैंने बेवकूफ़ बनाया? तुम्हें तो पता है ये रोज़ ऐसा ही होता है। हाँ, इसलिए तो मैं बेवकूफ़ बन गया, जबकि मैंने आज सुबह ही तुमसे कहा कि आज तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे सर को मैसेज कर दूँगा, पर मैंने मैसेज नहीं किया। ओह, गलती मेरी है, और तुम ऑफिस चली गई। आई एम सॉरी। वैसे कल छुट्टी ले लेना। क्यों? कल तुम्हारे लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। कौन से डॉक्टर से? वो जनरल फिजिशियन से। क्यों?
मुझे क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, पर तुम जब रोती हो तो तुम्हारी सांस फूल जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। क्या तुम्हें लगता है मैं बीमार हूँ? नहीं, पर किसे पता क्या हो जाए। मैं बस चाहता हूँ तुम ठीक रहो। अगर मैं बीमार हुई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? ये ये कैसी बात हुई अमृता? मैं पूछ रही हूँ, जवाब दो ना। देखो अमृता, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चुपचाप खाना खाओ और कल डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। अमृता कुछ नहीं कहती ये कहकर और खाना खाने लगती है। अविनाश कहता है, क्या हो गया तुम्हें? मैंने डॉक्टर के पास जाने को कहा तो तुम। अमृता कहती है, तुमने ही कहा खाने के टेबल पे बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाना चाहिए। चुपचाप खाना खाओ, इस बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। मुझे पता है मेरा ख्याल रखना कैसे है। मैंने हमेशा ही अपना ख्याल रखा है। तुम्हें मेरा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अविनाश कहता, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ, मैं ही गलत समझ रही हूँ। मैंने तो बस ये पूछा कि अगर मैं बीमार हुई तो क्या? तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम सच में ये कह रहे हो? अगर तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम एक बार में ऐसा जवाब देते। इतना सोचने के लिए वक्त नहीं लगाते। इंसान तब सोचता है जब वो अपने बारे में श्योर नहीं होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं। और क्या तुम मेरे साथ आओगे या फिर मैं अकेली जाऊंगी? देखो, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है तो जाना शायद तुम्हें अकेले ही पड़ेगा, पर मैं डॉक्टर से बात करता रहूँगा। तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहूँगा। अच्छा, ठीक है। डिजिटल लीना? हाँ, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डिजिटली रहूँगा। मैं फिज़िकली भी रहूँगा, लेकिन थोड़ा इस बार नहीं जा पाऊँगा। थोड़ा काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, तो तुम अपना काम ख़त्म कर लेना। ठीक है, मैं कर लूँगा, लेकिन तुम प्लीज़ जाना। प्रॉमिस करो कि तुम जाओगी। अच्छा, इस पे तुम्हें प्रॉमिसेस भी चाहिए? मेरी फ़िज़िकल हेल्थ है तो मैं इसका ध्यान भी रखूँगी और मैं ठीक भी रहूँगी, ठीक है? तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक रहूँगी। मैं तो बस कह रहा कि तुम अब अपना ख्याल रखना। वहाँ पे वो जो भी टेस्ट लिखेंगे वो तुम करवा लेना। मैं बस कह रहा हूँ कि बस कल के लिए तुम मैनेज कर लो। मुझे कल का अपॉइंटमेंट शायद कैंसिल कर देना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं परसों का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। नहीं, जब तुमने ले ही लिया है तो मैं कल चली जाऊँगी, ठीक है? कितने बजे जाना है? वैसे तो उन्होंने कहा है 2 बजे, 2 बजे आने को। और तुम 2 बजे के लिए तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं ऑफिस ना जाऊँ?
मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है और मैं 2 बजे के अपॉइंटमेंट के लिए मैं आधा दिन काम ना करूं। देखो कहाँ पे है वो क्लिनिक। अविनाश क्लिनिक का नाम बताता है और सारी जगह बता देता है। तो अमृता कहती है वो मेरे ऑफिस से थोड़े ही पास में है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे बात कर लूँगी, जो भी टेस्ट हो गए मैं वहाँ करवा लूँगी। ओके अमृता, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी इतनी फ़िक्र जो है, उसे फ़िक्र है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं वो अकेला ना रह जाए यहाँ पे। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र है, पर तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि तुम मुझे समझ रही हो। अविनाश, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहती हूँ। ओके, गुड नाइट। अमृता, बात ख़त्म नहीं हुई है, मेरे लिए बात ख़त्म हो चुकी है और मुझे कुछ नहीं कहना। तुमने जो किया मेरे लिए किया, मेरे भले के लिए किया और मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं सोचना है। वैसे शुक्रिया, तुमने अब तक जो कुछ भी मेरे लिए किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आखिर तुमने उन्हें चुना है, तो हो सकता है वो बेहतर ही हों। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाय एंड गुड नाइट। अमृता ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अविनाश पीछे से कहता है गुड नाइट अमृता, और वो फिर कंफ्यूज होकर किचन में साफ़ सफाई करता है, बर्तन मांजता है और उसके बाद फिर अपने कमरे में जाता है। फिर उसके दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है अरे गोवा के लिए ना कल मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तू जाएगा ना? हाँ मैं नहीं, मुझे थोड़ा काम है। क्या काम है यार? तूने कहा था कि तू जाएगा, फिर अभी कह रहा है कि नहीं जाऊँगा। देख, ऐसे बकवास बात मत कर। देख, जब देख तू अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूमता रहता है, कभी तो अपने दोस्तों के लिए भी टाइम निकाल लिया कर। अरे मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ और ऑफिस में ही रहता हूँ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितना रहता है बता ज़रा? सिर्फ रात में और सुबह के समय। तो ऐसे मत बोल, मुझे बुरा लग रहा है यार। तेरे साथ कितने टाइम से शॉपिंग नहीं की हमने, मैन टू मैन कितने मज़े करते थे पहले। अभी जब से तेरी जॉब लगी है तब से तू बिज़ी हो गया है। पहले तुम लोग बिज़ी रहते थे तो नहीं? हाँ, तुम लोग भी तो बिज़ी रहते थे, मेरे पास कोई काम नहीं था उस टाइम पे, तब तुम लोग के आगे पीछे मैं घूमता था। ऐसा मत बोल, पहले तो नहीं तो क्या, तू क्या कम था? जब देख तब बोलता था यार ऑफिस आ जाना मेरे, थोड़ा ब्रेकफास्ट लेके आना या रात का खाना लेकर आना, डिनर लेकर आना, पता नहीं क्या क्या सब डिमांड करता रहता था तू, और मैं तेरे आगे पीछे घूमता था। उस टाइम पे भी तो तू अपनी गर्लफ्रेंड के आगे पीछे घूमता था ताकि उसे पटा सके। ऐसा नहीं है, मैं तब तक घर पे रहता था जब तक वो घर पे रहती थी। जब वो घर पे नहीं रहती थी तब मेरे पास कोई काम नहीं होता था सिवाय स्टडी करने के, घर की थोड़ी बहुत सफाई करने के और तुम लोगों के नखरे उठाने के अलावा। मुझे परेशान मत कर, मुझे और भी बहुत काम है। क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, तूने कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत हूँ। अब फ़ोन रख। ये कहकर विजय आनंद दोनों का ही फ़ोन काट देता है विनाश, और
फिर परेशान होकर अपने बेड पर बैठा रहता है और फिर रील्स देखते रहता है और फिर खुद से कहता है, मैंने क्या गलती कर दी यार, जो ये मुझ पे इतनी भड़की हुई है। मैंने जवाब नहीं दिया इसलिए, अरे मैंने एक बार में जवाब नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर क्या सच में उसे कुछ हो गया तो क्या मुझे, अरे छोड़ो भी, उसे कुछ नहीं होने वाला, वो बहुत स्ट्रांग है। और वैसे भी मैं तो हमेशा उसके साथ ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर अविनाश बेड पर रील देखते हुए सो जाता है कहते कहते, और अमृता के बारे में सोचते सोचते। फिर सुबह हो जाती है। सुबह उठकर अविनाश फिर घर की साफ सफाई करता है, फिर से वही काम घर का। अमृता इस बार सुबह लेट से उठती है, बहुत लेट से, करीबन 8 साढ़े 8 बजे अमृता उठती है। उठकर अपने कमरे में नहाना धोना, ये सारे घर नॉर्मली जो वर्क होता है वो सारे काम ख़त्म करती है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पे आती है। ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाने ही लगती है और पूरे टाइम सुबह से लेकर ऑफिस जाने तक में अमृता अविनाश से कोई बात नहीं करती। अविनाश बहुत कोशिश करता है अमृता से बात करने की, लेकिन अमृता किसी भी सूरत में अविनाश से कोई बात नहीं करती। अविनाश बार बार कोशिश कर रहा होता है, अमृता ये खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन अविनाश की 1000 कोशिशों के बावजूद भी अमृता अविनाश से कोई बात नहीं करती और सीधे अपने ऑफिस निकल जाती है। अविनाश को सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज कर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे बस ये बता दो कि तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं करूँगी, और अगर हाँ तो मुझे बताना कि तुम आओ, कितने बजे आओगे। ये कहकर अमृता अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ जाकर अपना काम कर रही होती है, जहाँ उसकी दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख कर दी है तो वो चौंक जाती है और फिर वो पूछती है, क्या हुआ अमृता, तुम बहुत परेशान लग रही हो। जिस पर अमृता कहती है, कुछ नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने मेरे लिए जनरल फिजिशियन का अपॉइंटमेंट लिया है। क्या मैं उसे बीमार दिखती हूँ? क्या मतलब है? अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा। अविनाश ने उसने ऐसा कैसे किया? वो क्या सोच रहा था? मतलब उसे मैं क्या लग रही हूँ? क्या हुआ है तुझे? साफ साफ बोलना, क्या बात है? तू इतना घुमा फिरा के क्या बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। खुद से बड़बड़ा रही है। जिस पर सर उधर से आकर कहते हैं, अमृता। अमृता जोर से चला कर बोलती है, क्या हुआ है? अमृता, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। सॉरी सर, मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। वो तो लग ही रहा है। मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं सर, आप बोलिए, आपको क्या काम है? मुझे क्या काम है? मुझे काम है जो मैंने हाल फिलहाल में काम दिया था, उस आपकी फाइल्स लेकर मेरे ऑफिस चेम्बर में आओ। और हाँ, अपना ये एटीट्यूड ना बाहर छोड़ कर आना। काम के टाइम पे ऐसे बकवास एटीट्यूड नहीं झेल सकता मैं। काम करने आई हो, काम करो। ये पता नहीं दिमाग में क्या भर के लेकर आई हो, उसे बाहर रख के आना। लेकिन जी सर अपने कैबिन में चले जाते हैं। अमृता अपनी दोस्त की तरफ देखती है, उसकी दोस्त भी उसकी तरफ देखती है। अमृता मुंह बनाती है और कहती है, बाद में बात करूँगी यार,
ये फिर फाइल्स लेकर अमृता बॉस के ऑफिस में जाती है, जिस पर बॉस अमृता को पहले कहते हैं बैठो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।